आखिरी सांस के बाद क्या होता है? क्या हमारा वजूद शून्य में गायब हो जाता है, या फिर आत्मा उन रहस्यमयी रास्तों पर चल पड़ती है जो इंसानी समझ से परे हैं? नमस्ते आध्यात्मिक यात्री। आज हम जीवन के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। और इसके लिए हम तिब्बती बौद्ध धर्म की प्राचीन किताब बारदो थोदोल की मदद लेंगे, जिसे पश्चिम में तिब्बती बुक ऑफ द डेड कहते हैं। लेकिन इसे डरावना न समझें। यह किताब एक आध्यात्मिक जीपीएस की तरह है जो मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन करती है। इसे 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने लिखा था, जो भारत के एक महान योगी थे। तिब्बत में उन्हें गुरु रिनपोचे यानी अनमोल गुरु कहते हैं। उनके ज्ञान ने तिब्बत के लोगों का डर, भूतों और मृत्यु का भय को मुक्ति के रास्ते में बदल दिया। तिब्बती मान्यता कहती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया द्वार है। आत्मा 3 चरणों से गुजरती है, जिन्हें बारदो कहते हैं। हर चरण एक चुनौती और अवसर है। अगर आत्मा सच्चाई को समझ ले तो उसे मुक्ति मिल सकती है। पहला चरण, चिक्काई बारदो, मृत्यु का क्षण। जब शरीर की आखिरी सांस निकलती है, आत्मा आजाद हो जाती है और तुरंत उसे एक चमकदार अद्भुत प्रकाश दिखता है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना है। जो लोग जीवन में ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह क्षण मुक्ति का है। वे इस प्रकाश को अपनी असली पहचान के रूप में देखते हैं और उसमें समा जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। यह प्रकाश उन्हें डराता है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी। डर के मारे आत्मा मुड़ जाती है और अगले चरण में चली जाती है। दूसरा चरण, चौनिद बारदो, मन का दर्पण। यहां आत्मा को अपनी ही मन का खेल दिखता है। कभी शांत दयालु देवता दिखते हैं जो प्यार और करुणा बिखेरते हैं। कभी भयानक आग उगलते राक्षसी रूप दिखते हैं जो डरावने लगते हैं। लेकिन रहस्य यह है, ये सब बाहर से नहीं आते। यह न स्वर्ग है न नर्क। ये दृश्य आपके अपने मन की रचना है। शांत देवता आपके अच्छे कर्मों, प्यार और सकारात्मक विचारों की छवि है। भयानक राक्षस आपके डर, गुस्से और दबी इच्छाओं के प्रतीक है। यह बिल्कुल सपने जैसा है, जहां हम अपने डर और इच्छाओं को देखते हैं। लेकिन यहां ये सपने हकीकत से ज्यादा जीवंत लगते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अपने मन के अंधेरे को नहीं समझते, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा। यहां आत्मा की परीक्षा होती है। क्या वह शांत देवताओं से मोहित हो जाएगी? क्या वह भयानक दृश्यों से डर जाएगी, या समझ जाएगी कि यह सब मेरे मन का खेल है? जो इस सच्चाई को समझ लेते हैं, वे मुक्ति के करीब पहुंच जाते हैं। जो डर और इच्छाओं में फंस जाते हैं, वे अगले चरण में चले जाते हैं। तीसरा चरण, सिद्धबा बारदो, कर्म और पुनर्जन्म। यह सबसे निर्णायक चरण है। यहां कर्म का नियम सामने आता है। कोई भगवान का फैसला नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम। हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा छोड़ता है। ये ऊर्जाएं आत्मा को अगले जन्म की ओर खींचती है। 3 चीजें पुनर्जन्म तय करती है। लालसा, मुझे फिर से जीना है। घृणा, मैं इससे बचना चाहता हूं। अज्ञान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और इस तरह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तिब्बती ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा को प्रेम में लीन जोड़े दिखते हैं। दोस्तों में उनमें से किसी एक के प्रति आकर्षण आत्मा को नए गर्भ में ले जाता है। लेकिन जल्दबाजी में जन्म लेना ही बंधन का कारण है। हिमालय के कुछ योगी मृत्यु को जीत लेते हैं। वे मरते नहीं, बल्कि जानबूझकर शरीर छोड़ते हैं। लोटस मुद्रा में बैठकर सांस और दिल की धड़कन रोक लेते हैं। उनके शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी निकलती है, जिसे विज्ञान बायोफोटॉन्स कहता है। ठीक, तिब्बतियों के लिए यह मुक्ति का प्रतीक है, मृत्यु पर विजय। विज्ञान क्या कहता है? डॉक इयान स्टीवनसन ने 500 से ज्यादा बच्चों के पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया, जिनके ब्यौरे सटीक मिले। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। शरीर का 70% पानी यादें संग्रहित कर सकता है, जैसा मेमोरी ऑफ वाटर सिद्धांत कहता है। बुद्ध ने भी
अपने 500 पिछले जन्मों की कहानियां सुनाई थीं, जिन्हें जातक कथाएं कहते रहे। जीवन का सार तिब्बती कहावत है, मृत्यु डराने नहीं जगाने आती है। जब आपको पता चलता है कि समय सीमित है, आप बेकार चीजों पर वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हैं। हर पल ऐसे जियो कि मृत्यु को गले लगाने को तैयार हो, और ऐसे मरो कि नया जन्म लेने की चाहत जागे। क्या करें? इस ज्ञान को बांटें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मृत्यु से डरते हैं। संकल्प लें, नीचे कमेंट करें, आज से मैं पूरी तरह जीऊंगा। जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे गहरे ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद मेरे साथी यात्री, इस आध्यात्मिक सफर में साथ देने के लिए।